हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी TY BCom क्लास सिम 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज NCA में जो हमारी सीरीज चल रही है। स्टॉक लेवल का लास्ट क्लास होने वाला है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड लेक्चर नंबर अपने को दिखेगा 35। मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया आप लोग का TY BCom सिम 5 CA 2024 के नाम से, तो वहाँ पे जाएंगे आपको लाइन टू लाइन हर एक क्लास दिखने वाली है। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी स्टॉक लेवल के लिए। देखते हैं भाई, इसके बाहर कोई भी प्रैक्टिकल स्टॉक लेवल में नहीं बन पाएगा। मैंने बताया था पहले जितने भी एग्जांपल्स मैंने पिक किए, सिंगल एक कमोडिटी का, सिंगल प्रोडक्ट का था, बट आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है 2 प्रोडक्ट्स। तो 2 प्रोडक्ट का आएगा तो सिमिलर वही काम करना है हमें, बट प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएंगे 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन देखते हैं भाई, 2 कंपोनेंट्स A एंड B आर यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल डिटेल्स वही दे के रखे, और ये क्वेश्चन का लेवल देखो भाई, CA इंटर में 95 में था, FY बैफ क्लास में या को रिपीट हुआ है क्वेश्चन 17 में, दोनों किटी वाले पेपर में भी एंड रेगुलर वाले में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले गिवन पार्ट कॉपी कर लेना है और डिटेल्स भी देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं। डिटेल से भाई, नॉर्मल कंजम्पशन 50 यूनिट्स पर वीक इज दिया है, मिनिमम दिया है एंड मैक्सिमम दिया है। लास्ट समय इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन में ध्यान रखना, हमेशा मिनिमम एंड मैक्सिमम दिया ही रहता है। नॉर्मल दिया रहेगा, अदरवाइज नहीं दिया होगा। दिया होगा तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है भाई, अगर दिया है तो यही यूज होगा, बट नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा वहां पे कैसे मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 वाला कॉन्सेप्ट अपना चलेगा। रीऑर्डर क्वांटिटी को लेके दोनों 2 कॉमोडिटी हैं A एंड B, तो दोनों का डिफरेंट होगा, एंड रीऑर्डर पीरियड भी दोनों का डिफरेंट होगा। जैसे A का है 4 to 6 एंड B के लिए है भाई 2 to 4 कॉमोडिटी। क्या क्या कैलकुलेशन करना, डिटेल्स देखते हैं भाई। रीऑर्डर लेवल है, मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है एंड एवरेज स्टॉक लेवल है। और ध्यान रखना यहाँ पे, रीऑर्डर लेवल अगर आपने को क्वेश्चन में दिया है फाइंड आउट करना है तो भी करना ही है, नहीं दिया होता तो भी हमेशा स्टार्टिंग हमेशा रीऑर्डर लेवल से ही होती है सम के स्टार्ट। तो सबसे पहला जो कैलकुलेशन आपको क्या करना है भाई, ये गिवन पार्ट करके कॉपी कर लेना है। गिवन करके ये लाइन जैसा लिखी गई ना पूरा उतारना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लेना है। गिवन हो गया और स्टार्ट करना है फर्स्ट हमारा जो ए पार्ट है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला याद होना चाहिए अब तक। मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं भाई, 2 A एंड B, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, A का भी B का भी। वही काम मैंने बताया 2 टाइम करना है, मतलब प्रोडक्ट A का आएगा, प्रोडक्ट B का आएगा। मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, अब जरा स्टार्ट करते भाई। मैक्सिमम कंजम्पशन क्या है, मैक्सिमम दे के रखा है यहाँ पे 75 पर वीक ईच, मतलब दोनों के लिए, प्रोडक्ट A के लिए भी ये 75 होगा, प्रोडक्ट B के लिए भी ये 75 होगा। जो चेंज होने वाला है वो है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, हमेशा दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग होगा। रीऑर्डर पीरियड पे आ जाओ, प्रोडक्ट A का 4 to 6 वीक, हमें चाहिए ध्यान का 4 मिनिमम है, 6 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम चाहिए। तो A के लिए मैक्सिमम है 6 एंड B के लिए मैक्सिमम है 4। क्लियर समझ में आया? देखो यहाँ पे फिर से रीऑर्डर पीरियड, प्रोडक्ट A का 4 to 6, 4 मिनिमम है, 6 मैक्सिमम है, हमें चाहिए मैक्सिमम 6 है प्रोडक्ट A के लिए, मैक्सिमम 4 है प्रोडक्ट B के लिए। मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। 75 इंटू 6 कर देना है, क्या 75 इंटू 6 क्या 450 आ रहा है, कितना आया 450 यूनिट्स। 75 इंटू 4 करेंगे 300 यूनिट्स। कोई डाउट नहीं किसी को?
वही सेम कॉन्सेप्ट ही है, बट 2 प्रोडक्ट हैं 2 टाइम। सपोज 3 प्रोडक्ट आ गया, वैसे तो आपको सिलेबस में है नहीं, बट 3 प्रोडक्ट आया 3 टाइम हो जाएगा। फॉर्मूला वही है, रिपीट कर देते हैं आगे। फाइंड आउट हो गया रीऑर्डर लेबल। नेक्स्ट चलेंगे बी वाले पार्ट पे, मिनिमम लेबल क्या है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बी पार्ट है मिनिमम लेबल। मिनिमम लेबल, मिनिमम लेबल का फॉर्मूला क्या सिखाया गया आपको, रीऑर्डर लेबल। रीऑर्डर लेबल फॉर्मूले बेस पे ये टॉपिक चलेगा। माइनस कर दो, मिनिमम के टाइम पे एवरेज पे जाना है, तो इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा एवरेज इनटू एवरेज। फॉर्मूला है भाई एवरेज मल्टीप्लाई एवरेज। एवरेज क्या है, एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड। क्लियर है। क्वेश्चन में देखते हैं, रिपीट करेंगे भाई क्या डिटेल्स हमें पता है क्या नहीं। रीऑर्डर लेबल, अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, यहाँ पे भी ध्यान रखना है, पहले प्रोडक्ट ए का, देन प्रोडक्ट, कुछ लाइन छोड़ के प्रोडक्ट बी का करना है। प्रोडक्ट ए का अलग है, प्रोडक्ट बी अलग है। क्लियर है। आ जाओ जरा, रीऑर्डर लेबल। प्रोडक्ट ए का 450 है, प्रोडक्ट बी का 300 है। सॉरी, प्रोडक्ट ए का 450, प्रोडक्ट ए का रीऑर्डर लेबल 450, प्रोडक्ट बी का रीऑर्डर लेबल 300। तो रीऑर्डर लेबल 450 300 माइनस माइनस। एवरेज कंजम्पशन, ये दोनों कॉमोडिटी के लिए सेम होगा। एवरेज क्वेश्चन में दिया नहीं है, दिया है क्या, बिल्कुल हाँ सॉरी नॉर्मल दिया है ना, नहीं दिया होता तो कैसे कैलकुलेशन करना मैंने सिखाया है। तो नॉर्मल दोनों केस के लिए 50 है, तो इसका मतलब वैल्यू पुट करो जरा, यहाँ क्या हो जाएगा 50 और यहाँ पे भी आएगा 50, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्रोडक्ट ए के लिए डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट बी के लिए डिफरेंट होगा। कैसे कैलकुलेशन करना, आ जाते हैं रिटर्न, जिसका वर्किंग नोट भी करना पड़ता है। एवरेज अब आपसे पूछा जाएगा प्रोडक्ट ए का मिनिमम क्या है भाई 4, मैक्सिमम क्या है 6, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 4 + 6 होता है 10 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब प्रोडक्ट ए के लिए कितना आएगा 5, प्रोडक्ट बी के लिए 2 + 4 होता है 6 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो हो जाएगा 3। तो मतलब प्रोडक्ट ए के लिए 5, प्रोडक्ट बी के लिए 3, प्रोडक्ट ए के लिए 5 आएगा एंड प्रोडक्ट बी के लिए 3 आएगा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं भाई 450 माइनस 50 इंटू 5 कर दो, आ जाएगा 250 और माइनस किया तो हो गया 200 यूनिट्स। कितना हो गया 200 यूनिट्स। बी का कैलकुलेशन करते हैं, 300 माइनस 50 इंटू 3, 5 3 जा 15 और माइनस किया तो 150 यूनिट्स। ए का हो गया, ये आपका बी का हो गया। ए के लिए, ये आपका बी के लिए। नोट कर लो आप इसको पहले। चलिए क्लियर, नोट कर लिया। थर्ड पे आ जाओ, मैक्सिमम पूछा गया है, सी पार्ट है। सी पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइए मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मैक्सिमम के केस में मिनिमम आएगा, मिनिमम इनटू मिनिमम, मिनिमम इनटू मिनिमम। मिनिमम क्या है, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। क्लियर है। फॉर्मूला क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी आसान बनने वाले हैं। 2 प्रोडक्ट हैं तो प्रोडक्ट ए के लिए इधर हो गया, प्रोडक्ट बी के लिए यहाँ पे हो गया। डिटेल गिवन पार्ट में सब आंसर आपको मिल जाएगा। रीऑर्डर लेबल प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी का कितना है, आ जाओ क्वेश्चन में मिलेगा। रीऑर्डर लेबल यहाँ पे निकाला ना, प्रोडक्ट ए का 450 300,
450 फॉर प्रोडक्ट ए, 450 और ये हो गया आपका 300, प्लस करो। रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन पार्ट में हमेशा दिया होगा, तो गिवन पार्ट में आ जाओ। रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर प्रोडक्ट ए 300, प्रोडक्ट बी का 500, 300 एंड 500, तो आ जाओ 300, ये आपका हो गया भाई 300, प्रोडक्ट बी का हो गया 500, माइनस है माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कंजम्पशन क्या था, ये भी गिवन पार्ट में ही मिल जाएगा। मिनिमम यहाँ पे देके रखा है 25 यूनिट्स पर वीक, दोनों प्रोडक्ट के लिए सेम ही होता है। और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड चाहिए, तो प्रोडक्ट ए के लिए 4 है, प्रोडक्ट बी के लिए कितना है 2। मिनिमम कंजम्पशन 25 है, 4 है 2 है, याद रखना 4 है 2 है और ये 25 है। वैल्यू पुट करते हैं, मिनिमम कंजम्पशन 25, मिनिमम कंजम्पशन 25 इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्रोडक्ट ए के लिए 4 है, प्रोडक्ट बी के लिए 2 है। क्लियर? चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल लेते हैं। 450 प्लस 300 750 माइनस 25 इंटू 4 किया हो गया 100 और माइनस कर दो तो 650 यूनिट्स आ जाएगा आपको। क्लियर? नेक्स्ट कैलकुलेशन यहाँ पे भी करो। 300 प्लस 500 हो गया आपके लिए 800 माइनस 25 इंटू 2 कर दिया 50। चलो यहीं पे मैं लिख देता हूँ और ये आ जाएगा माइनस करने के बाद 750, यहाँ पे नहीं साइड में मैं यहाँ लिख देता हूँ 750 यूनिट्स। प्रोडक्ट बी का हो गया इधर, प्रोडक्ट ए का हो गया इधर, हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। प्रोडक्ट ए के लिए 750 यूनिट्स, फॉर द प्रोडक्ट बी के लिए 750 यूनिट्स। इसको भी नोट कर लो आप। चलिए नोट कर लिया। लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका कौन सा, एवरेज। लास्ट कॉन्सेप्ट है डी वाला, एवरेज लेवल आपसे पूछा जाता है। एवरेज लेवल का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2। प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास, कंपोनेंट 2 हैं तो दोनों के लिए डिफरेंट होगा, ए बी के लिए। अब चलिए पहले ए और बी दोनों के लिए देखते हैं मिनिमम लेवल क्या है। हमने फाइंड आउट किया ना मिनिमम लेवल। आ जाओ स्टार्ट करो यहाँ पे। मिनिमम लेवल फॉर प्रोडक्ट ए 200, प्रोडक्ट बी 150, 200 150, वैल्यू पुट करो जरा 200 150। 200 मिनिमम यहाँ पे है, 150 मिनिमम इधर पे है, प्लस होगा प्लस अपॉन में 2। मैक्सिमम लेवल यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया अभी। प्रोडक्ट ए के लिए 650, प्रोडक्ट बी के लिए 750, 650 750, 650 और ये हो गया 750। चलिए नेक्स्ट लाइन में आंसर लिख दो आप। 200 प्लस 650, 200 प्लस 650, 850 डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं 425 यूनिट्स। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 150 प्लस 750 किया 900 डिवाइड बाई 2 कर देना है और फाइनल आंसर यहाँ पे हाईलाइट करो 450 यूनिट्स। ये बी का हो गया, ये ए का हो गया। फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट ए का है, ये प्रोडक्ट बी का है। नोट कर लो इसको आप। चलिए क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा। तो यही आपके स्टॉक लेवल का कॉन्सेप्ट था। क्या क्या चीज़ें हैं माइंड में याद रख लो भाई। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल है, देन मिनिमम लेवल, मैक्सिमम एंड एवरेज लेवल।
डेंजर लेवल आपसे पूछा जाता है जब आपको इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड दिया होता है क्वेश्चन में, तभी पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं। 2 प्रोडक्ट अगर आपके बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो कुछ इसी पैटर्न में करना है। फॉर्मूला हमारा कॉमन ही रहेगा, वही बनेगा। सिर्फ डिफरेंट क्या आता है भाई, 2 प्रोडक्ट है तो 2 टाइम वही काम आपको करना पड़ेगा, मतलब डबल टाइम आपको वही काम करना है। बाकी चीज़ें हमारे लिए कॉमन ही रहती, वही सिमिलर काम ही आपको करना पड़ता है। फिर भी किसी बच्चे को स्टॉक लेवल के किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास पे, जहाँ पे स्टार्ट हो रही है हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।